बाय बाय टू नारान, सी यू नेक्स्ट टाइम जी। अल्लाह हाफिज इन तमाम माउंटेन रीजन्स को। ओके जी, बाय बाय टू ऑल वाटरफॉल्स को, सबको मिस करेंगे अपने अपने शहरों में। इस्लामाबाद में स्टे करना है नहीं करना है, आगे जाना है सॉल्ट माइन नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी हमारे लिए भी है। और माशाल्लाह होंडा सिविक 1996 को लेके कराची से ऑल द वे लुलुसर टॉप तक गया हूँ। मेन चीज ये होती है कि राहदारी फौरी फौरी क्लियर की जाए, लोगों की जिंदगी जो है वो आसान से आसान तरीन की जाए। देखो सारा तरक्याती काम माशाल्लाह चल रहा है। ये पूरे पहाड़ों पे ना उन्होंने किसी किस्म का कोई लेप किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ही ना हो। यार चाइनीज तभी थोड़ी इतने आगे है भाई, क्या काम किया है चाइनीज, वाह 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 वाह। तो ये देखो ये काम कर रहे हैं, थ्रेशर वगैरह रोड शोड बना रहे हैं सारा कुछ। हम सयाहों का आपको दिल से शुक्रिया है। लोगों ने एक दिन इजाफी स्टे क्या कर लिया, यहाँ पे तो सारी जगह पे रोड डाल दी इन्होंने। यार हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, जापान को छोड़ने वाले हैं। ना ज्यादा रोड कैसे डाल दिए इन्होंने एक दिन, और समझ लो 1.5 दिन के अंदर। ये रोड की कंस्ट्रक्शन कैसे तेजी से हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, रोड बन रहे हैं जो टूटे हुए। इस रोड का इंतजार जो था, इंतहाई खराब रोड, देखो सारी ये लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। तो 1.25 घंटे में पहुंच गए किवाई। डाउनहिल गाड़ी चलाने का बड़ा ही मजा आता है, कोई इंजन पे लोड शोड नहीं पड़ रहा होता। रात में जब अंधेरे के टाइम यहाँ से उतर रहे थे ना, पूरी गाड़ी में सब पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ। यू का आलम छा गया, लाइटें बंद, हेडलाइट ऑन है गाड़ी की, लेकिन उसके बावजूद ये देखो बहुत खूबसूरत है हज़ारा मोटरवे माशाल्लाह पहाड़ों के दरमियान में। 6:55 पे चेक इन किया हमने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे। इस सारी गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को, बसों को, ट्रकों को लाइन में लगाएंगे और आराम आराम से खुद अपनी निगरानी में उतारेंगे। मजा वैसे बहुत आता है ऐसी जगह पे बाइक गाड़ी चलाने का, डॉजिंग कार सा फील आता है। वो जो यूं वाला रास्ता है ना कलर का, शायद वो भी आएगा। कुछ अभी चढ़ाई उतराई करके आ रहा हूँ तो मैं इजी बोल रहा हूँ। ये चेक करो, फिर करो, उधर जाओ यू जिगजैग चलाते हुए। 9 से 10 घंटे के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह गाड़ी ने फ्यूल एवरेज दी है। फ्यूल एवरेज तकरीबन 12.6 राउंड फिगर करो तो 13 मिली है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हैं एक और व्लॉग के साथ फ्रॉम नारान वंस अगेन। भाई ये सीन है कि अभी हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने निकलना है फॉर इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में स्टे करना है नहीं करना है, आगे जाना है सॉल्ट माइन नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी हमारे लिए भी हैं। जो होगा आगे दिखा दूंगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप देख रहे हो हमारे वैसी प्लान्स में सडन चेंजेस आते हैं और वो हमेशा अच्छे ही रहे हैं। तो या तो यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद, नहीं तो फिर हम सीधा लाहौर चले जाएंगे, या देखते हैं क्या होता है। वील अपडेट यू, बट स्टे ट्यून्ड। चलो जी, हो रहा है हमारा नाश्ता। अगेन यूजुअल अंडा पराठा, सामान वगैरह सारी गाड़ी में रख लिया है। अब बस तैयारी है निकलने की, ऑल द वे टूवर्ड्स। देखते हैं इस्लामाबाद कब पहुंचते हैं। तो अगर इस्लामाबाद टाइम से पहुंच गए तो बस एक शख्स से मुलाकात करनी, मिल लेंगे, अदरवाइज सीधा लाहौर। चले जी, सारी चीज़ें पूरी हैं, गाड़ी भी ओके है, शीशा साफ़ कर दिया मैंने। बाकी ये चीज़ें तो जो गंदी है ना, वैसे तो डेली धो के निकल रहा हूँ, लेकिन अभी आगे पानी मिलेगा ना कोई आबशार वगैरह, सीधी सामने खड़ी करके ना ये पोर्शन इसका धो दूँगा जो थोड़ा गंदा हो रहा है। बाकी तो गई है, साफ़ है। अच्छा अभी तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि निकलने से पहले तेल पानी चेक करो, तो वही मैं कर रहा हूँ। ओके भाई, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सफ़र में आसानी फरमाइएगा हमारे लिए, जैसे आपने हमेशा हमारा सफ़र आसान और सेफ रखा, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके बाय बाय टू नारान, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वही नारान का 283 रुपये का, थोड़ा स्लो चलेगा। फ्यूल हम लोगों ने टॉप अप करवा लिया फ्रॉम नारान। किलोमीटर्स हैं जब हम नारान से निकलें, आगे आपको अपडेट करते हैं। टाइम भी बताता चलूँ, टाइम हो रहा है 11:46 जो भी है। ये रोड की कंस्ट्रक्शन कैसे तेज़ी से हो रही है, फौरी इन्होंने रोड क्लियर करने होते हैं, जैसे मैं आपको हर व्लॉग में बता रहा हूँ। बरसात नेचुरल डिजास्टर वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बड़े बड़े शहरों में भी आता है। मेन चीज़ ये होती है कि राहदारी फौरी क्लियर की जाए, लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान से आसान तरीन की जाए। तो वो काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से मैंने देखा है। पीछे लुलुसर से लेके
अभी तक भी देखता आ रहा हूँ, कराची से लेकर ऑनवर्ड यहाँ तक भी मैंने देखा है। खास तौर से ये वाले रोड जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि यही एक सिंगल रूट है जो हमें चाइना से कनेक्ट करता है। ओके जी, बाय बाय टू ऑल वाटरफॉल्स। ये सारे नारायण के पहले पड़ते हैं। अब हम आपको सबको मिस करेंगे अपने अपने शहरों में। ओए 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 ओए। देखो सारा तरक्याती काम माशाल्लाह चल रहा है। लैंड स्लाइडिंग हुई है, रोड बन रहे हैं जो टूटे हुए। ओके जी, ये देखो डैम नजर आ रहा है यहाँ से, ये डैम नजर आ रहा है जो नारायण के बाद बना हुआ है। खूबसूरती इसकी भी नेक्स्ट लेवल है। वैसे ये पूरे पहाड़ों पे ना उन्होंने किसी किस्म का कोई लेप किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग ही ना हो। यार चाइनीज तभी थोड़ी इतने आगे है भाई कि रोड मैंने नया बना दिया, नीचे मेरा डैम बना दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने पहाड़ को सेव करना है कि यार यहाँ से फिर लैंड स्लाइडिंग हो ही नहीं। पानी जरूर यहाँ आ सकता है लेकिन लैंड स्लाइडिंग का नो चांस। ये देख रहे हो सारा पहाड़ इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या करके पैक किया हुआ है, कंक्रीट किया हुआ है। वरना ये ऐसा होता है जैसे अब तो सबको पता ही है कैसा होता है। बंद अच्छा इधर भी दिया हुआ है वैसे। ये आ गया सूखी किनारी टनल जो नारायण के पहले पड़ता है आते हुए और यहाँ से जाते हुए नारायण के बाद। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या काम किया है चाइनीज। वाह 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 वाह, जबरदस्त, गुड हो गया। ओके, बैक टू नॉर्मल। ओके भाई, हम पहुंच चुके हैं कागान 12:23 पे। वापसी में सही स्पीड जा रही है भाई माशाल्लाह। ये जगह जगह जंपे नारायण में आपको नजर आती है मेन रोड के ऊपर। रास्ते में रात में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो यार इसका ज़रा ध्यान रखना। उसकी वजह ये कोई मस्जिद है तो उसकी वजह से उन्होंने बना दिया है, और भी 2-3 मामलात होते हैं जिसकी वजह से जंप बनी हुई है। तो ये नारायण में अभी तक मुझे 3 जंपें नज़र आई हैं। आओ तो भाई इसी का ख्याल रखना कि रात में सफ़र करते हुए, क्योंकि भाई आपको पता होता है कि यार पूरा रास्ते जैसे आप लाहौर से कराची से कहीं से भी निकलो तो मेन रोड पे जंप का तो तसव्वुर नहीं होता, ठीक है। तो अचानक कहीं दिख जाए ना तो बंदे को परेशानी होती है। गाड़ी एक स्पीड में है, रुकती है नहीं रुकती, चलाई से नीचे है, तो ख्याल रखना। तो ये देखो ये काम कर रहे हैं, थ्रेशर वगैरह रोड शोड बना रहे हैं सारा कुछ। ये वो पैच जो कच्चा हमारे जाते हुए मिला था ना हमें, काफ़ी हद तक इन्होंने रोड पीछे डाल दिया हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा ही पैच अब बचेगा, देखते हैं कहाँ तक है ये। तो पैची रोड आ गई जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, काफ़ी हद तक पीछे काम जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी जल्दी इसी मंथ में कंप्लीट कर देंगे। आप देख रहे हो रोड जो खींचा हुआ है थ्रेशर ने। अब जब हम जा रहे थे तो ये सारी चीज़ थी चढ़ाई, तो गाड़ी लोड भी ले रही थी, हम भी परेशान, मतलब गाड़ी भी परेशान, हम भी परेशान, लोड ले रही थी गाड़ी, और रोड भी सही नहीं था ना। अब देखो माशाल्लाह से गाड़ी को अपनी एक्सेलरेशन पे छोड़ा हुआ है, एसी वेसी भी ऑन किया हुआ है, अंदर चिल बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी को सिर्फ हल्की फुल्की इंजन ब्रेकिंग और नॉर्मल ब्रेकिंग करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। गाड़ी अपने आप नीचे की तरफ जा रही है सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये भी थोड़ा सा ठीक आगे पैच थोड़ा सा ही है, आगे फिर थोड़ा आने वाला है। आते हुए हमने 2-3 जगह रास्ता कच्चा देखा था तो वो हमें पता है आगे आएगा। देखो आ गया ना वापस, ये शुरू हो गया। इससे अंदाज़ा करो कि मैं जो कह रहा हूँ कि एक्सीलरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जब बहुत मामूली सी चल रही है तो चल रही है। हीट का कांटा देखो, अभी बाहर ठीक ठाक गर्मी है, धूप हो रही है बाहर अभी, तो हीट का कांटा नीचे के नीचे ही जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है इंजन पे लोड ही नहीं पड़ रहा, और बाहर हवा तो है थोड़ी बहुत ठंडी। ये जो रोड था ना जाते हुए भी बड़ा अजीब खतरनाक सा था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गहरे गहरे से ना पॉट होल्स बने हुए, देख रहे हो ये सारे जो ये होल्स बने हुए, ओए होए होए। यहाँ पे ना यहाँ बड़ा होता है कि यहाँ पे गाड़ी का जो है ना वो अल्लाह खैर ही करे, इनसे बचाते हैं बस हम। एक रोड थोड़ा थ्रेशर से खींचा हुआ था वो तो चल रहा था, उससे मसला नहीं था। हल्के फुल्के खड्डे थे उससे भी मसला नहीं था। ये लेकिन जरा सा मसला है ज़्यादा, इसको बहुत एहतियात से चला रहा हूँ मैं। और बाकी डाउन हिल का तो मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया है कि गियर जैसे मैंने दूसरा डाला हुआ है, एक्सीलरेशन छोड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ इंजन ब्रेकिंग के ऊपर, और जहाँ ज़रूरत पड़े हल्की हल्की पैडलिंग करके ब्रेक को और फिर आगे चल रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, इनसे आपको गाड़ी बचानी है भाई, ये डेंजरस है। स्पीड इतनी स्लो रखें जितनी आप कर सकें। यहाँ पे तेज जाने की जरूरत ही नहीं है, अनटिल और अनलेस कि आपके इतने स्किल्स है कि आप निकाल सको उसके बीच में से ऐसे 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 करते हुए। चलो शुक्र है वो खत्म हुआ पैच। थ्रेशर वाला ना ये रोड पे जो सिंचाई हुई है, लकीरें पड़ी हुई हैं, इसमें हल्के हल्के पैच भी बीच में आ रहे हैं खड्डे वाले, लेकिन इतने मसले नहीं है, ये यहाँ ईजी चल जाती है। लेकिन वो जो पॉट होल्स होते हैं ना, जैसे देखो ये आ गया पॉट होल, ठीक है, ये सामने आ गया, ये आ गया, ये जो है ना ये डेंजरस होते हैं, इस पर बहुत एहतियात करनी चाहिए सबको।
आ गया वो बंद जिसका मुझे था इंतजार कि ये थोड़ा निशानी थे कि इसके बाद से ना रास्ते ख़राब शुरू हुए थे थोड़े से। और पीछे अब देखो मेरे ख्याल से तो शायद नहीं है, फिर भी लेट्स सी। ये थोड़ा सा है हिस्सा, वो वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा बस, मुश्किल से 100 मीटर। इस रोड का इंतज़ार जो था, इंतहाई ख़राब रोड, बस ये गुजर जाए ना उसके बाद तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम आ रहे थे ना जब, तो ये हम हैरान थे यार ये कैसा रोड है। ये थोड़ा आगे लंबा पैच है क्योंकि जाना स्लो ही है 3, 4, 5 की स्पीड से। बहुत ख़राब है ये, बहुत ख़राब है। इस पर आप सोचना भी नहीं तेज़ ले जाने का, जाए आपके पास रेवो ही क्यों ना हो। सही है ना, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज़ें उड़ाता है ना नीचे से। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सफ़र में हूँ, ये नीचे से ऐसी ऐसी चीज़ें उड़ाते हैं ना गाड़ी की, आपको अंदाज़ा होगा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियाँ। अल्लाह, ये देखो ये रोड जो बना रहे थे ना वो लोग खुरचन के ऊपर, वो सारा जो था कल जो हमने देखा, परसों सॉरी, जो काम हो रहा था, काफ़ी उन्होंने रोड खींचा माशाल्लाह, काफ़ी। शुक्र अल्लाह का। मुझे उम्मीद है आगे कोई ख़राब पैच नहीं आएगा, बाकी याद आएगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो फिर आ जाएगा। ओए होए होए होए, क्या ही कोई बात है यार। हाय हाय हाय, ओए होए होए, भाग रहे रोड के बीच में थे और ज़्यादा ही बीच में आ रहे थे। वो आगे इनके साथी इंतजार कर रहे हैं, पीछे वाले आ जाए तो फिर हम आगे चलें। ये ले, उन्होंने कहा चलो जब तक हम लोग अपना जो है ना टी टाइम निपटा लेंगे। ये खा रहे, खूबसूरत मंजर है। अब ये मंजर देखो, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टूर होगा तो देखेंगे। लोगों ने एक दिन इजाफी स्टे क्या कर लिया, यहाँ पे तो सारी जगह पे रोड डाल दी इन्होंने यार। देखो यार माशाल्लाह से, और इससे ज्यादा क्या तेजी चाहिए काम में यार। हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, जापान को छोड़ने वाले हैं। एक दिन में इन्होंने नारायण का रोड डाल दिया, नारायण और छोकरान के रास्ते का, जहाँ पे इतने सारे पैचेस थे, और अब हमें सिर्फ 2 से 3 पैच ही मिले। ख्याल से ऐसे ही है, दो पैच मिले। शुक्र है अल्लाह का, चलो अच्छा काम हुआ। मैंने आपको जैसा बार बार बता रहा हूँ, ये मेन रोड है भाई, ये राहदारी है, ये चाइना को जोड़ता है पाकिस्तान से। चाइना ने फ़ोन करने और चाइनीज़ पे गालियाँ देनी है, मतलब नहीं देनी, सॉरी, फिर खामखा लोग आ जाएंगे बीच में। तो भाई यहाँ जाते, जब हम नारायण जा रहे थे ना परसों, यहाँ पे रोड नहीं था, ये सब कच्चा था। ये रोड इन्होंने कल में और परसों में डाला है, और जो अच्छी बात है, खूबसूरत कर दिया रोड को, VIP रोड हो गया माशाल्लाह से। ओए होए होए होए, कहाँ तक माशाल्लाह रोड डाला है यार, वो चेक करो। ओए काओ, छोटी काओ, बड़ी काओ, उससे बड़ी काओ, क्या बात है यार, सफर दोबारा हो गया माशाल्लाह इस तरह। ना ज्यादा रोड कैसे डाल दिए इन्होंने, कैसे एक दिन, और समझ लो कि 1.5 दिन के अंदर। क्योंकि परसों रात को तो हम यहाँ से गुजरे हैं शाम में। ये देखो यहाँ पे भी ये ताजी लुक का तो ऐसे जैसे कड़कड़ कड़कड़, आपको भी आवाज आ रही होगी ना, ये लुक जो है टायरों से चिपक के मडगार्ड पे लग रही है। ये देखो यहाँ काम हो रहा है। थैंक यू सो मच भाइयों, आपको दिल से शुक्रिया है, हम सयाहों का आपको दिल से शुक्रिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं साइड पे हो जाओ। ये देखो, थैंक यू भाई, आपको भी थैंक यू। ये जो आपको कड़कड़ आवाज आ रही है ना, ये डामर से ये नीचे सारी मट्टी चिपक रही है। ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये लो भाई, ये लो, सुभान अल्लाह, काम किया भाई, काम किया, जबरदस्त, VIP हो गया। और अब यहाँ से ये फिर कच्चा पैच शुरू होता है, या कितना है वो देख लेते हैं ज़रा। ओके 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 ओके। फिलहाल तो ऐसा मुझे कोई नहीं लग रहा कि कच्चा है आगे, फिर भी लेट्स सी क्या होता है आगे, देखते हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने देखो कितना सफ़र आसान कर दिया। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यार 1 से 1.5 दिन में इन्होंने इतना रोड खींच दिया। सारा रोड ही सारा आधे से ज़्यादा रोड इन्होंने बना दिया है। पीछे 2-3 पैच है, मैं कहता हूँ 1 दिन में वो भी कर देंगे पूरा। ये तो नारायण का रास्ता पूरा कारपेटेड हो जाएगा। भाई साहब जो कल्टस वाले थे, इनकी समझ में नहीं आ रही, स्टीयरिंग नहीं काट रहे थे, मेरे अंदर ही घुस रहे थे भाई। जबरदस्त यार, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो बीच में पैचेज आते हैं ना, जो आप बोलो यार ये सीमेंट के बने हुए होते हैं,
ठीक है। ये कंक्रीट रोड नहीं वो नहीं होते, कारपेट रोड जो कराते हैं ना, वो नहीं होते, ये सीमेंट के होते हैं। और ये हर उस जगह पे आपको टर्निंग पे मिलते हैं जहाँ से आबशार चश्मा गुजरता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत ज्यादा। ये देखो वापस रोड शुरू हो गया। ये टर्निंग के ऊपर ये जो है ना कंक्रीट का बना के रखते हैं पैच, पानी गुजरने की वजह से। अच्छा यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत अच्छा सफर करा दिया अल्लाह पाक ने। जाते हुए जो हमें रास्ते खराब मिले, अल्लाह की करनी, आते हुए माशाल्लाह लोगों ने काम भी कर दिया, वो वीआईपी हो गए, वो रोड ही बन गए सारे। अभी भी हम जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं ये भी लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन पहले ही बना होगा। और मतलब लैंडस्लाइडिंग हुई है, सैलाब, तूफान, आंधी, बारिश कुछ भी यहाँ हुआ हो, मैं भी सफर करता हुआ आया हूँ ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लुलू सर, मुझे कहीं रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आगे भी सफर आसान करे। वापसी का सफर है, साथ खैरियत से घर पहुंचे, मतलब बहुत अच्छा सफर था माशाल्लाह से। और माशाल्लाह होंडा सिविक 1996 को लेके कराची से ऑल द वे लुलू सर टॉप तक गया हूँ, अल्लाह ने कराया बेशक। ओए क्या लुक आ रहा है पानी का यार, चेक करो जरा। यहाँ से ये झरना सा बह रहा है और इधर ये खूबसूरत झील। यहाँ पे आते हुए मैंने देखा था ना कि यहाँ की पानी खड़ा हुआ है इतना सारा, कोई झील नुमा चीज बन चुकी हुई है, जैसे कि सारा पानी एक जगह यहाँ खड़ा हुआ है और उसके आगे वही छोटी सी नहर की तरह जा रहा है। चेक करो जरा, ये फिर जंप आ गया, देखो ये जंप, ये दूसरा जंप आ गया नारायण का अभी तक, वापसी में भी जो हमें मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो ये खूबसूरती, जितना देखो उतना कम, इसीलिए बार बार शॉट बना रहा हूँ। दूसरा ये कि सफ़र माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखो डाइवर्जन थी, यहाँ से लिखा हुआ था और ये रास्ता कच्चा था। हम आए भी थे तो यहीं से आए थे, जो मैं आपको बता रहा था ना आते हुए कि पहले हम यूँ गए फिर यूँ गए, तो ये वो था। देखो यहाँ से हम जाएंगे और घूम के वापस इधर ही आएंगे, 2 पुल चढ़ेंगे। ये पुल हुआ जाने का, हॉर्न देते ताकि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो रुक जाए, ठीक हो गया। ये पुल देखो, ये ऐसे बना हुआ है दरिया के ऊपर, दरिया कुनहार पे। उसके बाद हम मूव हो जाते हैं, ये लेफ्ट हो गए, अब दरिया हमारे लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। वो सामने थोड़ा आगे जाके शायद 1 किलोमीटर के बाद वापस उस रोड पे आ जाएंगे। देखो सारी ये लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, सारी लैंडस्लाइडिंग। ये देखो अब ये हम मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं हमने तय किया होगा। अब हम आ गए इस वाले रोड पे, जैसा मैंने आपको बताया था। ये दूसरा पुल आ जाएगा, वापस उसी रोड से हम आगे आए थे, पुल के ऊपर से इस तरफ आए, डाइवर्जन ये काइंड ऑफ, और फिर वापस हम आगे इस रोड पर। वहाँ से ये रास्ता ऊपर जा रहा है, ये देखो ये रास्ता जा रहा है वहाँ पे, ये जो थोड़ा सा कच्चा है, सब वो नहीं, रास्ता ये है जो ऊपर जा रहा है ना, ये रास्ता है। ओके जी, हम लोग पहुँच गए हैं किवाई एट 1:39। ज़रा बता देते हैं हम लोग वहाँ से निकले थे कितने बजे, पहुँचे यहाँ पे कितने बजे, सब बताते हैं, तफसील से बताते हैं। पहुँचे हैं हम किवाई 1.25 घंटे में, सही है भाई, तो 1.25 घंटे में पहुँच गए किवाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय 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 हाय, क्या बात है। और रुक जाओ चाचा जी, रुक जाओ, पीछे भी देख लो, इतनी क्या जल्दी है। यहाँ देखो, आपको याद होगा ना, पिछले ब्लॉग में देखा होगा, 2 ब्लॉग पहले यहाँ पार्क की थी हमने गाड़ी अपनी। ये आ गया है किवाई। माशाल्लाह, दोनों पाँव आए। रोहान इधर देखें जरा, इधर तो देखें, उसको फातिमा पाँव डाल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी ठंडा है, इस वक्त ठंडा पानी है। ओए चलो आगे चलें, आगे वहाँ चलते ऊपर पानी के पास, आ जाओ। तो फातिमा ने तो भाई किवाई में पाँव डाल के पानी में बैठी हुई थी है भाई, बड़ा एंजॉय किया उसको फातिमा ने यहाँ पे। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसकी नानों के घर, वैसे वैसे इसकी खुशी बढ़ती जा रही है। जैसे बात होती है ना, यहीं पे ऊपर जा रहे, कह रहे ऊपर नहीं नीचे चलो। कहाँ चलो? नीचे चलो, ऊपर नहीं। चलो भाई नीचे चल रहा है बस, गुड़िया। हाँ मैं चल रहा हूँ, कार में चलेंगे अभी, कार के पास जाएंगे। ओके चलो भाई चलो। क्या किया आपने? बनाना लिए, एक्चुअली खा पी रही, लेकिन बनाना खा ली, मेरे को चलो बनाने ही ले लेते, चले फिर। ओके लेट्स गो, बोलो लेट्स गो, लेट्स गो। बनाना लेके जा रहे हैं, ओके। बनाना लेके घर जा रहे हैं हम, हैं? कहाँ जा रहे हैं? किसके घर?
नानू के घर। चलो फिर चले। हम लोग निकल चुके हैं किवाई से। टाइम 13:57 यानी कि 1:57। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप देखो क्या होता है। कोशिश तो ये है कि अब सीधे जल्दी से जल्दी मोटरवे चढ़े और आगे सफ़र शुरू करें अपना इंशाल्लाह। कोई 2 रास्ते आ गए जो ऊपर शोगरान जाते हुए थे ना। आते हुए आपको उस वाले रास्ते से लेके आए थे कि देखो ऊपर जाके मिल जाएगा। अभी देखो जब वापस जा रहे हैं हम तो हम ये सीधे स्ट्रेट रूट से ही आ गए। ये यार शोगरान से यानी कि किवाई से नीचे बालाकोट के दरमियान में भी जो तरक्याती काम है वो आपको दिखा रहा हूँ चल रहे हैं। तो यानी कि वही बात जो मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ, काम होते रहने चाहिए। डिजास्टर्स तो दुनिया में आते ही रहते हैं। वैसे जो बात है डाउनहिल गाड़ी चलाने का बड़ा ही मज़ा आता है। कोई इंजन पे लोड शोड नहीं पड़ रहा होता, बहुत इजी गाड़ी जा रही होती है और स्पीड में भी सही होती है। कंट्रोल स्पीड में रख के बस उतारते रहते हैं। बड़ा मज़ा आता है डाउनहिल चलाने का माशाल्लाह गाड़ी। आय हाय 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। सारा डाउनहिल है। ये चेक करो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, बालाकोट हम पहुंच गए। बस ये ब्रिज उतरना है और दरिया क्रॉस करके सामने बालाकोट है। ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये जो सामने ब्रिज है ना, ये भी क्रॉस करेंगे और सीधा बालाकोट। टाइम 2:41। तो ये ब्रिज क्रॉस करना है और वो सामने बालाकोट। हम आ चुके बालाकोट में एंटर कर रहे हैं। एट बालाकोट भी हम लोग कोशिश करते हैं कहीं स्टे करने की। तो हम लोगों ने सोचा स्टे करें जिस होटल में हम लोगों ने नाइट स्टे किया था, क्योंकि थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। उस वक्त होगी वॉमिटिंग, तो थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करना है। ओके जी, पहुंच गए हम लोग जहाँ पे हम बालाकोट में स्टे करके गए थे। तो ज़रा छाँव में गाड़ी लगाते हैं और वॉशरूम वगैरह से फ्री हो जाते हैं। हम अपने उसी रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट कह रहे सॉरी, रिजॉर्ट में आ गए थे, होटल में आ गए थे जहाँ पे हम लोगों ने बालाकोट में पहले दिन स्टे किया था। ये रहा वो। बस हम लोगों ने कहा वॉशरूम वगैरह जाना था। उस वक्त होगी रास्ते में वॉमिटिंग, जो गाड़ी में ही कर दी। वो खा रही थी कुछ ना चीज़, तो उस चक्कर में उसको उपकाई आई और फिर काम हो गया। वो मेरे के काफ़ी कपड़े ख़राब हो गए, सीट ख़राब हो गई। आधा से ज़्यादा घंटा वहाँ पर पहले गाड़ी में जितनी पानी की बोतल थी सब धो डाली, लेकिन वो सही से साफ़ नहीं हुआ। जैसी बात है जैसे तैसे करके बैठे। तो हमने कहा हमें किसी सही जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ पे मेरी मिसेस भी इजीली कंफर्टेबल वॉशरूम में जाएं। और जैसे पता चेंज वेंज करने थे उस वक्त कराने थे, उस वक्त तो खैर रास्ते में करा दिए थे। तो फिर ये सीन था इस तरह करके। तो हमने कहा कि बेस्ट ऑप्शन यही था कि जिस होटल में हमने स्टे किया था उसी होटल में जाएँ। तो वहीं पर आए, वहाँ पर सारे काम धाम हो गए। अब बस 2 बच्चे और थे जो मेरे ब्रदर इन लॉ के हैं, वो भी वॉमिटिंग उनकी हो रही है, लेकिन वो गाड़ी में नहीं, वो बताते तो हम रोक लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको नोज़िया होता भी नहीं, उनको तो चीज़ से उल्टी सीधी हो जाती है ना, उल्टी। उनको नोज़ी वाला मामला, तो नोज़ी वाला मामला होता है थोड़े बच्चे जो बड़े हो जाते हैं। चलो खैर अल्लाह पाक आसान करे। पहाड़ी रास्तों का बार ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हम बालाकोट से निकल रहे तो बस मानसेरा ही है। उसके बाद तो मोटर पे इंशाल्लाह ताला। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। चले सुबह ये ना हल्की हो गई, निकल गया ना, सही हो गया इसका। कुछ इसको रेशा भी हुआ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस होटल की रिकमेंडेशन दे दूँ। अच्छे, हम लोग का अल्लाह का शुक्र है स्टे भी अच्छा मिला, खाना अच्छा मिला, होटल अच्छे मिले, रेस्टोरेंट अच्छे मिले, सब अच्छा है। जैसे ही आप मानसेरा से उतरोगे ना तो ये आगे एक रास्ता आ जाता है। जैसे आप चेक पोस्ट कह लो, बालाकोट की है जो भी कह लो, ये जो मीनार सा बना हुआ है ये इसके फौरी बाद लेफ्ट हैंड के ऊपर ही आएगा मावा होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से। अच्छा है, होटल रूम भी अच्छे थे, कंफर्टेबल भी थे, मुनासिब भी थे। लेकिन अगर आप इनका बड़ा वाला रूम लो ना जिसमें 4 या 5 बेड है, तो भाई वो वाला देख के लेना, वहाँ पंखा है कि। और बालाकोट में इस वक्त तो गर्मी थी, रात में भी और दिन में भी। जी अब मानसेरा की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं हमारे लिए, तो वो क्या बोलेंगे उसको, चढ़ाइयाँ फ़िलहाल हैं। तो बस ये मानसेरा की आखिरी समझ लो चढ़ाई हैं। उसके बाद उतराई थोड़ी सी और उसके बाद में सारा ज़मीनी मोटरवे शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल जो कट है ना, ये बड़े ख़तरनाक कट होते हैं। उतराई पे तो बड़े ख़तरनाक है कट। ये देखो, ये वाले कट तो ओए होए होए होए, एकदम चढ़ाई फिर चढ़ाई, कंटिन्यूस चढ़ाई है इन पहाड़ियों की। लेकिन ये वो भी चढ़ाई नहीं है जो चढ़ाइयाँ हम चढ़ के आ चुके हैं। ये उसके आगे कुछ भी नहीं लग रही, यकीन करो। लुलू सर की थी या दूसरी थी, वो बहुत ज़्यादा हाई स्टीप चढ़ाइयाँ थी। ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत
खूबसूरत मंजर है मानसर की पहाड़ियों का। ये मोड़ चेक करो, ये 360 मोड़ और ऐसे ही आगे। रात में जब अंधेरे के टाइम यहाँ से उतर रहे थे ना, पूरी गाड़ी में सब पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ। जहाँ तक लाइट जा रही वहीं तक नजर आ रहा, और ये पहाड़ियों के ऊपर से यूं 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 करके उतरना, और जहाँ पे जलेबियां बनी हुई ना अभी वो जगह भी आएगी, या अभी गुजर रही है साथ पता नहीं, यूं 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 सारे रास्ते जलेबियां बनी हुई थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। वो इतनी सारी काओ जी। अल्लाह हाफिज इन तमाम माउंटेन रीजन्स को, ये तमाम माउंटेन रेंजेस को जहाँ से अभी हम होकर आए हैं। ये है सही 360 कट, बिल्कुल जैसे यू टर्न कह लो ना वैसा। पानी भरने की ज़रूरत थी, हमने कहा ये पानी भर लें, ये किसी वेलफेयर का है। थैंक यू सो मच फॉर देम, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे। उन्होंने पानी की सबील लगाई हुई है 24/7 365 डेज़ की। अच्छा ये मैं कह रहा था कि यार ये देखो ना ज़रा, ये मैं कह रहा था कि ज़रा पहाड़ियाँ देखो। अब इन सारी पहाड़ियों से होकर आ गए, ये सारी नारान, शोगरान, एक्सप्रेसी, सारी यही सारी पहाड़ियाँ आगे जाके वो उस तरफ आगे की, और ये जो हैं ये कश्मीर की है सारी। इस पहाड़ियों के साथ साथ आप जाते हैं ना बालाकोट के, ये पीछे मुजफ्फराबाद वाली साइड से बालाकोट को आता है रास्ता। ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये कश्मीर की हैं सारी, और वहाँ है KPK की बालाकोट, वो क्या है वो नारायण का वाली पहाड़ियाँ। तो बस अल्लाह हाफिज़ कह दिया मैंने, कहा उतर के क्या खूबसूरत रेंजेस थी। ये जो 3 दिन का हमारा ट्रिप, ऊपर का 3 दिन का, हाँ टोटल नहीं, ऊपर के 3 दिन को माशाल्लाह हमारा स्टे और ट्रिप था। अल्लाह ने बड़ा खुशगवार किया माशाल्लाह। बस पानी भर लें, फिर निकलते हैं, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी तो लोग रहे हैं, थ्रेशर ने देख रहे उस पर लाइनें मार दी हैं, ये खड़े में रोड बनाने के लिए। अच्छी चीज़ है, चलो यार रोड भी बन रहे हैं। ये सारे काम जो है ना ये 2 से 3 दिन में हुए हैं। जब हम 3 या 4 दिन पहले बालाकोट के लिए यहाँ से जा रहे थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल हम ऑलमोस्ट हाइट पे पहुँचने वाले हैं इन पहाड़ों की ना, तो ये पहाड़ पे बालाकोट का एंड हो जाता है, और पहाड़ की दूसरी तरफ वो मानसेरा शुरू हो जाता है। जैसे बाबूसा टॉप का है कि वो KPK में एक चढ़ाई उतराई जो है वो उसकी चिलास में, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबे में, वो इस तरह होता है। ये पीछे आपको बाइकर नजर आए होंगे, ऐसे बहुत हमें बाइकर नजर आए, बहुत रोड ट्रिप लोगों ने, बाइक वालों ने किया। अभी चेकपोस्ट गुजरी मानसेरा के पीछे ये जो है, और अब हम मानसेरा में ऑफिशियली इंटर हो चुके हैं। बाकी ये जो नीचे है ना शहर, आपको नज़र यहाँ से तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ नीचे शहर है, ये सामने भी है, ये पूरा मानसेरा है। ठीक हो गया, और ये अब उतराई मानसेरा तक है। तो पहाड़ के उस तरफ बालाकोट, पहाड़ के इस तरफ मानसेरा। क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं मंदिर में ना कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ अंदर चले गए हमें यार यहाँ ऊपर जाना था, हम सामने चले गए थे वहाँ जब जा रहे थे मानसेरा से बालाकोट। रोड की भी अपनी खूबसूरती है माशाल्लाह। कोई पहाड़ नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाका ज़रूर है। जी आपको दिख रहा है बाजार एरिया, सारा इलाका ये है मानसेरा। बस 7 किलोमीटर रह गया। हज़ारा मोटरवे के लिए सीधा, मानसेरा सिटी के लिए लेफ्ट, हमें जाना है सीधा हज़ारा मोटरवे के लिए। लगा हुआ है कि हज़ारा मोटरवे के लिए आप हो जाए राइट हैंड पे, तो हम राइट हो जाते हैं। फिर हज़ारा मोटरवे को रास्ता जा रहे हैं ना फ्रॉम मानसेरा, तो ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है जैसे आपके सामने है। अब ये कहाँ तक है मेरे ख्याल से वो नहीं पता, लेट्स सी, थोड़ा सा ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि इस रास्ते से गुजरे थे जब हम आ रहे थे हम, क्योंकि बहुत सारे बाईपासेस हैं, बहुत सारे वो क्या बोलेंगे उसको, इंटरचेंजेस हैं। आप एक से घुसो, दूसरे से घुसो, तीसरे से घुसो। अब ये वाला कौन सा इंटरचेंज है पता नहीं, शायद ये वही है जहाँ से हम आए थे, शायद ये वो नहीं है। वो बात जाके थोड़ा करीब होंगे तो पता चल जाएगा। ये काम हो रहा है और ये वही वाला है जहाँ से हम आए थे, ये कंफर्म हो गया। फिर रोड अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में बन जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट काम इसका हो चुका है, सिर्फ कारपेटिंग होना बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा टूर होगा इंशाल्लाह तो ये पूरा रोड भी बना हुआ होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं। थोड़ा फिलहाल ये कच्चा है और ये सिर्फ मोटरवे तक का रास्ता है, और जैसे इंशाल्लाह मोटरवे पे चढ़ जाएंगे उसके बाद तो
सीधा इंशाल्लाह। देखो चांसेस यही कि हम इस्लामाबाद नहीं रुकेंगे, लाहौर ही रुकेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ओके भाई, एक्सप्रेस वे जी, ये आ गया मानसेरा टोल। यहाँ से करेंगे हम चेक इन इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह अब देखो इस्लामाबाद चेकआउट करते हैं। टाइम देख लो पहले। वैसे 4:27 पे हम लोगों ने चेक इन किया है मानसेरा से। एक्चुअली चेकआउट किया है इस्लामाबाद के लिए। अच्छा जी, कह रहे हैं इधर आप चले जाओ। ठीक हो गया भाई, इधर चले जाते हैं हम, क्योंकि हमें तो इस्लामाबाद और एबटाबाद वाली साइड से जाना है। ये गिलगित वाली साइड आप उधर चले जाएंगे, हमें वहाँ नहीं जाना। ओके जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज़ारा मोटरवे का सफ़र स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह अब देखते हैं इस्लामाबाद स्टॉप करते हैं या फिर लाहौर। अभी 99.99% चांसेस लाहौर के हैं। वो 0.01% जो चांस है ना, वो इसका है कि मेरा जो फ्रेंड है वो अगर पहुंच गया हो इस्लामाबाद तो, अदरवाइज सीधा लाहौर इंशाल्लाह। ओके जी, वी आर एंटरिंग एबटाबाद टनल। छोटा सा ये वाला टनल, टनल नंबर 2, बस ये ख़त्म। जो टनल नंबर 1 है वो ज़रा सा लंबा है, वो भी थोड़ा सा आगे जाके आ जाएगा। हज़ारा मोटरवे भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये आ गया टनल नंबर 1 जो ज़रा सा लंबा है। हू का आलम छा गया। लाइटें बंद, हेडलाइट ऑन है गाड़ी की, लेकिन उसके बावजूद ये देखो हू का आलम छाया हुआ है। चलो जी, ये टनल भी पार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इमरजेंसी क्लाइंब ये इसलिए लिखा हुआ है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर किसी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। सारा उतराई है पहाड़ का ना, अभी तो बहुत चढ़ाई है। मेरे को गाड़ी जोर ले जा रही है, स्पीड ही नहीं पकड़ ली थी। तो ये आप देखो, ये बना दिया ये ठीक है। इससे होगा ये कि आप गाड़ी इस पर डाल दोगे तो उस पर कुछ किस्म की खास मट्टी भी डाली हुई है कि गाड़ी के टायर ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। एक और आ गया, सारी उतराई है माशाल्लाह से। गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड में चल रही है, 95 पे है। रेस बिल्कुल भी नहीं दी हुई मैंने, इतनी शदीद उतराई है, अंदाज़ा करें आप। कोई आगे एक और चढ़ाई नज़र आ रही है आपको? पहले हम ये उतरेंगे फिर वो चढ़ेंगे चढ़ाई। व्यू तो देखो यहाँ से, यहाँ तो पहाड़ है। हज़ारा मोटरवे इतना कोई खूबसूरत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इस्लामाबाद 117 किलोमीटर, बहुत खूबसूरत है हज़ारा मोटरवे माशाल्लाह। पहाड़ों के दरमियान में ऊंच नीच, उतराई चढ़ाई, खूबसूरत माशाल्लाह। ये भाई मोटरवे पे थोड़ा सा काम भी हो रहा है और कोई बात नहीं, यहाँ से 3 लेन हो जाता है ये मोटरवे। ये चेक करो भाई, अब उतराई हैं सारी। जाते हुए जितनी सब चढ़ाइयाँ थी अब सब उतराई हैं। चेक करो, ओए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत व्यू। उतराई चल रही है, बड़ा इजी है सफ़र यहाँ से तो, लेकिन उतराई पे बहुत एहतियात करनी पड़ती है भाई। इजी से ये नहीं है, इजी से गाड़ी के इंजन की लोड की बात करूँ इजी, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस्लामाबाद 103। ओके चीज़, चढ़ाई चेक करो आगे, ये चेक करो, सीधी एकदम सीधी। चेक करो चढ़ाई, फिर चढ़ाई और चढ़ाई, आखिर में भी ये सारा मोटरवे है। अच्छा जी, हज़ारा मोटरवे रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर। ये जो आप चढ़ाई देख रहे हो ये लास्ट चढ़ाई होगी, यहीं से हम लेफ्ट इंटरचेंज होगा या फिर ये घूम के उतरेगा, ऐसे ही कुछ है। ओके जी, तो हम लोग इस्लामाबाद मोटरवे के लिए एग्ज़िट कर रहे हैं हज़ारा मोटरवे को। यहाँ से हम जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, जो M1 मोटरवे है, हम वो चेक इन करेंगे और चेकआउट करेंगे सीधा इस्लामाबाद पे। पहले इसको चेकआउट करेंगे हज़ारा मोटरवे को और फिर वहाँ से चेक इन हो जाएगा इस्लामाबाद मोटरवे। ये शुरू हो गया। मेरे ख्याल से चेकआउट पूरा एक ही साथ होगा, जैसे कि कराची से आप सक्कर से चढ़ते हैं और फिर सीधा जहाँ इस्लामाबाद उतरे, लाहौर उतरे, तो एक साथ ही पूरा टोल होता है ना, तो उसका भी शायद ऐसे ही होगा। लेट्स सी क्या होता है। ये हम आ चुके हैं वो
हज़ारा मोटरवे जैसा आपने देखा हमने एग्जिट कर दिया। अभी हम लोग इस्लामाबाद और पेशावर मोटरवे पे है जो M1 मोटरवे है। हज़ारा मोटरवे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक तो मोटरवे पुलिस की गाड़ी वहाँ 2 नज़र आई मुझे। एक समझ लो कि कोई 20 या 30 किलोमीटर 30 या 30 हाँ सबने ग्राउंड पहले, और दूसरी जो थी वो जस्ट 5 किलोमीटर पहले गाड़ी नजर आई। बाकी पूरे रोड पे कोई मोटरवे पुलिस थी नहीं। लेकिन मैं बोलूँ हज़ारा मोटरवे जो था ना वो वन ऑफ इट्स आर्ट्स वाली सीन है कि यार बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है माशाल्लाह। पहाड़ों के बीच में किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं है और माशाल्लाह सही था। 2 लाइन रोड था, फिर कहीं पे जाके 3 लाइन हो गया था। और ज़्यादातर जो फील हुआ ना शुरू में जब हम मानसेरा से वहाँ उस पर चेक इन करके चढ़े थे, मैं कहूँ गाड़ी रेस ही नहीं ले रही, गाड़ी स्पीड ही पकड़ी और फील नहीं हो रहा कि आप चढ़ाई चढ़े जा रहे हो कब से। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करके जब उतराई होती रही गाड़ी भी सही अपनी रेस पे आती रही और अल्लाह का शुक्र है सफ़र बहुत खुशगवार रहा। अब हम लोग M1 पे हैं जैसा मैंने बताया, तो M1 से अब सीधा इस्लामाबाद मोटरवे पे चेक इन करेंगे जो लाहौर की तरफ जाएगा। तो ये जो पेशावर मोटरवे है ना, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बहुत बिजी है, ये बहुत ज़्यादा बिजी मोटरवे है। काफ़ी इसमें ट्रैफिक आपको पीछे से ओवरटेक करते हुए सामने जाते हुए बहुत ट्रैफिक नज़र आती है इस पर। नहीं ये अभी थोड़ी सी नहीं नज़र आई तो ये मतलब नहीं कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बहुत है। देखो बराबर वाले रोड पे भी देखो कितनी ट्रैफिक दिख रही है आपको और इस रोड पे भी आपको दिखेगी, बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे भी। वक्त तो बस आ ही गया, टूल आने वाला है, हमने कहा ज़रा पेट्रोल भरवा लें। ये पेट्रोल डलवा लिया है इतना यहाँ से ना इस्लामाबाद से। मुझे नमाज़ पढ़ लें। हम लोग वैसे यहाँ पे पहुँचे थे 6:08 पे। पीछे हमने तकरीबन को पौने घंटे का स्टे किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, तो ये फ़िलहाल टाइम हो गया है जस्ट इंटरचेंज से पहले ही। 6:55 पे चेक इन किया हमने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे। अच्छा जब कलर कहार की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, चढ़ाई और यहाँ उतराई है, जो भी यहाँ ज़्यादा है वो शुरू हो चुका है। अभी फ़िलहाल ज़्यादातर तो उतराई आई है, थोड़ी सी भी चढ़ाई आई है। अच्छा कलर कार की उतराइयाँ ही चढ़ी हैं अभी तक, तो मतलब उतराई डिक्लाइन पोजीशन में ही है सारा स्लोप जो है, और गाड़ी की स्पीड मिनिमम ही रखी हुई है जितनी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी भी वो जो यूं वाला रास्ता है ना कलर कार का, शायद वो भी आएगा। लो जी चढ़ाइयाँ ही चढ़ रही हैं कलर कार की अभी भी, लेकिन फिर भी जितनी जाते हुए आई मीन जब जा रहे थे इस्लामाबाद तो चढ़ाइयाँ चढ़ी थी, उतनी नहीं है अभी है लेकिन कम है। अभी ज़्यादातर तो उतराइयाँ ही आई हैं, थोड़ी बहुत चढ़ाई आई है। ये देखो अब ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, अब फिर उतराई है और दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा उतराई ही है, अभी डिक्लाइन है। टाइम आपको बता दूँ 20:24 यानी कि 8:24। ओके जी अब कलर कहार की उतराई शुरू होने वाली है, ठीक ठाक वाली चढ़ाइयाँ तो हो गई हैं क्योंकि अब ये मार्शलिंग जगह जगह मुझे नज़र आ रही है वापस जाने वाले रोड पे भी, तो अब यहाँ पे भी आगे जाके मार्शलिंग ही दिखने वाली है मुझे लग रहा है। अच्छा अब ये मार्शलिंग एरिया वो देख रहे हो, वो जो गाड़ी खड़ी है मोटरवे पे, ये देखो ये मार्शलिंग एरिया कहलाता है सारा। ये सारी मार्शलिंग हो रही है, ये सारी गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को, बसों को, ट्रकों को लाइन में लगाएंगे और आराम आराम से खुद अपनी निगरानी में उतारेंगे। स्पीड लिमिट 50 है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सीधी सी जो बात है भाई, आपकी गाड़ी, आपका स्टीयरिंग आपको बेहतर पता है किस तरह चला रहे हो आप। दूसरा ये कि ब्रेकिंग के इंहिसार में बिल्कुल भी नहीं रहना। पहाड़ी रास्तों को भी सब ये बताता रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब ये उतराइयाँ शुरू हो गई हैं कलर कहार की, तो बहुत एहतियात से चलना है। अच्छा भाई मैंने चौथे गियर में डाउन हिल करके छोड़ दिया, डाउन शिफ्ट करके। अभी आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उसको तीसरे में भी कर दूंगा, फिर दूसरे में भी कर सकता हूँ। ये डाउन हिल की ही वही जैसे टेक्निक आपको मैं पिछले तमाम ब्लॉग से बताता हुआ आ रहा हूँ। और ये ऊपर वो अल्लाह ना करे इस्तेमाल होने वाला एरिया, ठीक हो गया। ये स्पीड लिमिट अभी आ गई है 40, तो आप और रिड्यूस कर लो गाड़ी की स्पीड। ये देखो ये एक और मार्शलिंग एरिया, और आगे लिखा हुआ है डेंजरस कर्व अहेड। ये लो भाई डेंजरस कर्व भी आ गया। इससे ज़्यादा डेंजरस कर्व हम लेकर आ चुके हैं ना, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है सच यार, क्या है क्या नहीं है। जितना मुझे डराया हुआ था लोगों ने कलर कार की चढ़ाई और उतराई, इससे ज़्यादा चढ़ाई उतराई तो मैं करके आ चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो ये जगह जगह ना उन्होंने एमरजेंसी क्लाइम लगाए हुए हैं, ठीक है, कि अल्लाह ना करे किसी की ब्रेक फेल हो जाए तो वो सीधा गाड़ी ऊपर चढ़ा दे ऐसी। अल्लाह पाक सबका सफ़र आसान करे और महफूज करे, आमीन। जाते हुए यही सारी जो थी वो चढ़ाइयाँ थी बराबर वाले रोड पे जैसे, वापसी में सब ईजी उतराइयाँ। ईजी से इन सेंस कि इतना कुछ अभी चढ़ाई उतराई करके आ रहा हूँ तो मैं ईजी बोल रहा हूँ। ये चेक करो, फिर कर्व
साइन बोर्ड्स पे भाई बहुत बहुत ध्यान दिया करो। अब ये जो गुजर रहे होते हैं ना साइन बोर्ड्स, लिखा हो, सिग्नेचर साइंस बने हो, उन पर बहुत एहतियात से ध्यान दिया करो भाई। ये आपको रोड के बारे में ही बता रहा होता है, तो लोग उसको जो छोड़ देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, नहीं देखते, या लोगों को नहीं पता होता। तो भाई साइंस ये सीखो, साइन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने बताया कि ऐसे 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 होगा, तो हम मेंटली प्रिपेयर थे कि अच्छा आगे जाएंगे तो पहले राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर दोबारा हम जो है वो राइट पे ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक चीज़, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, सीखते ही नहीं है। चलो भाई दोबारा उतराइए और उतराइए, फिर बहुत सारे कर्व्स, ये वो, ये देखो फिर कर्व, बराबर में जाने वाले रोड पे भी मार्शलिंग चल रही है। मैंने एक चीज़ देखी है भाई, अभी देखना बराबर से गाड़ी गुजरेगी, सब लोग भाई स्पीड चल रहे हैं। एक हम ही थे जो पहले स्लो चल रहे थे, सब लोग हमें इंडिकेटर दे रहे हैं, डिमर दे रहे हैं कि भाईजान जगह दो, भगाओ गाड़ी। अरे भाई हद रफ्तार 30-40 लिखी हुई है, ये लोग भगा रहे हैं गाड़ी। हमने कहा चलो फिर जाने तो, अल्लाह खैर करे। अच्छा अभी देखो, अब ये साइन आया ना, तो मुझे पता है कि ये रास्ता जो है ना वो पहले राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, ठीक है। एक साइन बनाया हुआ इन्होंने, अब उसको फॉलो करके देख के चलना है। ये देखो अगेन मार्शलिंग एरिया। मज़ा वैसे बहुत आता है ऐसी जगह पे बाइक गाड़ी चलाने का, डॉजिंग कार सा फील आता है, इधर जाओ उधर जाओ, यू ज़िगज़ैग चलाते हुए। फिर देखो डाउनहिल आ गया। अच्छा एक और चीज़ बताता चलो भाई, ये सिर्फ 10 किलोमीटर का डाउनहिल होता है वहाँ से आने के लिए, अपहिल यानी कि, क्योंकि ये 10 किलोमीटर की है सॉल्ट रेंज बस। उसके बाद आपका रास्ता जैसे नॉर्मल था वैसे ही हो जाता है, पहले भी और बाद में भी। अच्छा एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, जो वापस जाने वाला रोड है ना, यानी कि इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला जो रोड है, उस रोड की हालत कदरे बेहतर है जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला रोड है उसके मुकाबले में। तो ये वाला रोड बहुत बेहतर है, गाड़ी अच्छी स्पीड पे भी जाती है, तो फजूल में कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं, खड्डे नहीं आ रहे, मतलब इजी चल रही है गाड़ी, और सही चल रही है जैसा होना चाहिए मोटरवे को, जैसे अभी तक हमने मोटरवे पे एंजॉय की है। लेकिन जो लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं भाई, उसकी मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। वो जो है ना बहुत ज़्यादा बम्पी है, और बहुत ज़्यादा जो ना पैचेज़ हैं उसके अंदर जो ख़राब है। चले जी बेरा क़याम। अच्छा जी टाइम देख लें, 9:01 हो रहे हैं। मैं आ रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ ली है। यार इतना कोई हब्स हुआ पड़ा है इस्लामाबाद में भी, यहाँ बेरा में भी सुना है, लाहौर से भी खबर आ रही है कि हब्स हुआ। अगर मौसम बड़ा वो मतलब गर्म है। अब जहाँ से आ रहे हैं वो तो फुल ठंडा मौसम था, वहाँ बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था, एंजॉयमेंट हो रहा था सारा। यहाँ पे सारा मौसम गर्म। फ़िलहाल निकलते हैं आगे, चलें जी निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम क्या हो गया भाई, देखो 23 मिनट का स्टॉप किया यहाँ पे हमने। यार मैंने इस रोड की तारीफ़ क्या कर दी है, रोड तो ख़राब हो गया सारा आगे का। ये देख रहे हो, ये इतनी शोर है गाड़ी के अंदर की आवाज़ ही नहीं आ रही आपस में बात करते हुए भी। हद है यार। मैंने कहा यार अभी तक ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है, शायद वापस आने वाला रोड ठीक है। ये बेरा के बाद से तो वही रोड की हालत है जैसे जाने वाले की थी। आवाज़ आ रही है शोर की, ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी अब लाहौर बस आने वाला है, तो करीब पहुंचते हुए ना ज़रा मैं दिखा रहा हूँ, डाइवर्जन सिंगल लेन कर दिया है, और बाकी डबल लेन जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी। जाते हुए ये भी मैंने देखा था, लेकिन इतना याद नहीं आ रहा मुझे कि कहाँ तक था। ये शो तो हो सकता है अभी चल रहा हो, तो 12 लिए सीन है, लेकिन क्योंकि रात का टाइम है और मोटर पर ट्रैफिक ज़्यादा होती नहीं, तो शुक्र है इजीली जा रहे हैं। ये देखो जहाँ राइट हैंड के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन डबल लेन जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है। रात अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा वैसे मुझे। वैसे लाहौर 40 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अच्छा वो जो डाइवर्जन पीछे देख रहे थे ना आप, जहाँ पे लेन को सीधा छोटा किया हुआ था, वो बस समझ लो कि मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की थी, बाकी ओके है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया सामने टोल प्लाज़ा लाहौर का, और टाइम देखो भाई ठीक है 11:36। हम निकले थे 11:47-46 पे, आपने व्लॉग में देखा ही होगा। अब हमने अच्छा खासा 2, 2.5 या 3 घंटे कम से कम मैं कहता हूँ हमारा स्टे था उसके अंदर, तो उस हिसाब से हम कोई 9 से 10 घंटे के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुँच चुके हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने सफ़र बहुत अच्छा करवाया, बहुत आसान था, और माशाल्लाह गाड़ी की फ्यूल एवरेज का मैं आपको बताऊँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी ने, बहुत अच्छी माशाल्लाह गाड़ी ने फ्यूल एवरेज दी है। चलो जी खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। चलें जी अब बाकी बातें किलोमीटर फ्यूल एवरेज अभी आपको बताता हूँ मैं।
अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच चुके हैं, बस घर जा रहे हैं। फ्यूल एवरेज का मैंने जैसे आपको कहा था बता देता हूँ। फ्यूल एवरेज तकरीबन 12.6 राउंड फिगर करो तो 13 मिली है। ये मैंने कम ही बताई है, इससे ज़्यादा ही मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई फ्यूल एवरेज कम थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है, जो लोग जाते आते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, लोगों को पता है कि पहाड़ी इलाकों में फ्यूल लगता है ठीक ठाक। तो चढ़ाई उतराई स्लो स्पीड, अब वहाँ पे ऐसा था कि 10 किलोमीटर का पैच अगर कवर करना है ना, वो 10 किलोमीटर का पैच ना हमें कम से कम कभी कभी तो घंटा भी लग रहा था, कभी 40 मिनट भी लग रहे थे। ठीक है, आधा घंटा तो बेयर मिनिमम है चढ़ाइयों की वजह से। अगर आप यहाँ पे हो 10 किलोमीटर तो ये नहीं पता चलता, यूं करके 10 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर पार हो जाते हैं, 10 मिनट में पार हो जाते हैं। पर ये होता है गाड़ी एक स्पीड पे नहीं चलती, पहले से दूसरे गियर में चल रही होती है तो फ्यूल लगता है ज़्यादा। खैर ये जो लोग जाते हैं उनको पता है, जो नहीं जाते वो जब एक दफ़ा एक्सपीरियंस करोगे आपको अंदाज़ा होगा कि पहाड़ी इलाकों में फ्यूल ज़्यादा लगता है, अगर लगता है तो क्यों लगता है। हमारा फ्यूल एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला है हर लिहाज से, और सफ़र तो आपने देखा माशाल्लाह कितना अच्छा था, कितना हमने एंजॉय किया। बाकी दुआओं में इजाज़त दो, ये वाला व्लॉग में एंड करता हूँ, और बाकी ये व्लॉग की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआ में इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।